हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन कर लिया था और मैंने ना इसका कोड भी गिटहब पे डाल दिया है, मोहित वर्मा कोडर नाम से। अगर आप वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। जैसे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर ये अपना जो हम लोग अभी ट्यूटोरियल चला रहे हैं, ये इसका सारा कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो रिपोजिटरीज पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी अब हमने प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं, तो आप चाहो तो इनको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ वगैरह जो भी मैं अगर किसी अपनी यूट्यूब वीडियो में यूज करता हूँ तो वो इस यूट्यूब ट्यूटोरियल वाले के अंदर डालता हूँ, तो आप ये सब भी देख सकते हो। और देखते हैं तो क्या करना है। सबसे पहले हम लोग को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे क्या करना है कि डिबग इक्वल्स टू ट्रू कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है। इतना करने के बाद एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो ये क्या होगा कि ये सब कुछ चीज़ें अभी प्रिंट होंगी, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली में वो क्या प्रिंट हो रहा है, क्यों प्रिंट हो रहा है, और ये स्प्रिंग बूट के अंदर जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है वो काम कैसे करता है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल ही प्रिंट कर रहा है। यहाँ तक अपना जो टॉमकेट है वो स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग सर्वर टॉमकेट, और ये अब जाके यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे स्टार्टेड दिखा रहा है ना, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया इतने सेकंड के अंदर। लेकिन अब आप ये देखोगे कि इसके साथ साथ ना कुछ चीजें भी प्रिंट हुई है, ये सब। तो ये क्या है, अब हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ है अपना। ठीक है, ये दिखा है टॉमकेट स्टार्ट हो गया। उसके साथ आप ये देखोगे कि कंडीशन इवेल्युएशन रिपोर्ट आया है। ये पूरा का पूरा बकायदा रिपोर्ट दिया है। अब ये रिपोर्ट क्या कह रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव मैच है। पॉजिटिव मैचेस का क्या मतलब है कि ये मैच हो गया है। निगेटिव मैच का मतलब क्या है कि वो मिला नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या मैच हुआ है भाई, तो एओपी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मैच हो गया है। क्यों ये मैच कैसे हो रहा है वो हम आगे देखेंगे। क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या मैच हुआ है, वो क्यों मैच हुआ है, और मैच नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है वो देखेंगे। तो पहले एक बार बस इसको थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें मैच हुई है। एओपी डिस्पैचर सर्वलेट से रिलेटेड 3-4 चीजें, वो एम्बेडेड वेब सर्वर, राइट। इसके अंदर ही आपको टॉमकेट दिख जाएगा कहीं पे, ये रहा है ना टॉमकेट। उसके बाद एरर एमबीसी, एरर से रिलेटेड, कैसे कॉन्फ़िगरेशन, एचटीटीपी इनकोडिंग, मैसेज कन्वर्टर, ठीक है, जैक्सन 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 जैक्सन। उसके अलावा क्या है, लाइफ साइकिल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, मल्टी पार्ट, नो ऑप कैश कॉन्फ़िगरेशन, ओपन एपीआई, कंट्रोलर वेब एमबीसी, प्रॉपर्टी, रेस्ट टेम्पलेट, सर्वलेट वेब फैक्टर, स्प्रिंग फॉक्स वेब एमबीसी कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो है ना, सिंपल कैसे कॉन्फ़िगरेशन, स्वैगर, टास्क एक्सिक्यूशन, वेब एमबीसी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, वेब एमबीसी के और भी सारी चीजें, ये सारी मैच करे है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगेटिव मैच में क्या है। जैसे एक्टिव एमक्यू है ना, एओपी कॉन्फ़िगरेशन एस्पेक्ट से रिलेटेड, बैच ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, बिन वैलिडेटर, कैसे टू कैसे कॉन्फ़िगरेशन है ना, कैसेंड्रा क्लाइंट, काउच बेस, डेटा सोर्स, ईएच कैसे, इलास्टिक सर्च, एम्बेडेड, फ्लाई वेब, ग्राफ क्यूएल, ये सारी, ग्रूवी, हेजलवुड, पता ना और क्या क्या है दुनिया भर का, जेडीबीसी से रिलेटेड कुछ है ना, काफका से रिलेटेड, मेल मैसेज, मोंगोडीबी से रिलेटेड, नियो 4G से रिलेटेड, ओपन सोर्स, परसिस्टेंट R2 DB, रिएक्टिव यूजर्स, रेडियस, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें, स्प्रिंग स्वैगर का भी, वेब फ्लक्स का भी कुछ चीजें है। ठीक है ना, थीम लिप का है, उसके अलावा वेब फ्लक्स का है, रिक्वेस्ट हैंडलर है ना, वेब सेशन, वेब सॉकेट, और ये सारी चीजें। ठीक है, एक्सक्लूजन नन, यानी कुछ भी हम लोगों ने एक्सक्लूड नहीं किया है। एंड अनकंडीशनल क्लासेज ये है कुछ 4-5।
तो ये देख के आपको मोटा मोटी एक अंदाजा लग गया होगा कि ये हो क्यों रहा है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको यहाँ से अपने। सबसे पहले तो देखो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को एक बार खोल देता हूँ यार। देखो इसके अंदर ही होता है ना। ये देखो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, और यही जिम्मेवार होता है इन सारी चीज़ों ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। अभी हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, समझेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। एक्सक्लूड नेम, दो चीज़ें होती है। आप किसी कॉन्फ़िगरेशन को या तो एक्सक्लूड कर सकते हो या एक्सक्लूड नेम भी यूज कर सकते हो। ये तो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, इसको करो बंद। अब हम आते हैं कि एक्चुअली में ये इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन काम कैसे करता है। तो यार देखो, ये सबसे पहले अगर आप इसके pom.xml में जाओगे तो ये pom.xml में देखता है कि किस किस चीज़ की डिपेंडेंसीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज जैसे मान के चलो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, इसको अगर आप क्लिक करके खोलोगे तो देखो इसके अंदर ये दुनिया भर की डिपेंडेंसीज पड़ी हुई है। देख रहे हो, ये ऊपर से नीचे तक पूरी भरी हुई है डिपेंडेंसीज। इसी में अगर आप सर्च करोगे तो टॉमकैट कहीं दिख जाएगा। टॉमकैट, बाबा, ये देखो स्टार्टर टॉमकैट आ गया। उसी तरह अंडरटो भी है नीचे, है ना। तो ये सारी चीजें है। अगर तुम टॉमकैट को भी खोलोगे तो इसके अंदर भी कुछ डिपेंडेंसीज पड़ी हुई होंगी। ये देखो इसके अंदर भी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई है ना। जकार्ता, टॉमकैट, इम्बेड कोर, ये सारी चीजें, इतनी डिपेंडेंसीज इसके अंदर भी है। तो ये क्या करता है बेसिकली कि जो भी डिपेंडेंसीज होती है उसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करता है इन डिपेंडेंसीज के बेसिस पे। अब फिर ये मन में सवाल आएगा कि यार उसको कैसे पता कि अगर स्टार्टर वेब है तो मुझे कौन कौन सी डिपेंडेंसीज को कॉन्फ़िगर करना है और कौन कौन से डिपेंडेंसीज को कॉन्फ़िगर नहीं करना है। राइट, जैसे आप देख रहे होते हैं ना यहाँ पे पॉजिटिव मैच और निगेटिव मैच। तो यहाँ देखो ऊपर पॉजिटिव मैच में तुमको टॉमकैट दिख रहा था, राइट, और निगेटिव मैच में वो तुम्हारा S2 डेटाबेस, Neo4j डेटाबेस, MongoDB। क्यों वो निगेटिव मैच में क्यों थे? क्योंकि हम लोगों ने डेटाबेस से रिलेटेड कुछ भी कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। ठीक है ना, इसलिए वो सब निगेटिव मैच में थे। उसी तरह स्वेगर यूआई में हम लोगों ने नॉर्मल स्वेगर यूआई यूज किया, राइट। वेब फ्लक्स एक रिएक्टिव वाला भी होता है स्वेगर यूआई, हम लोगों ने वो यूज नहीं किया, इसलिए वो निगेटिव मैच में था। पॉजिटिव मैच में ये वाला था हमारा, राइट, बिना रिएक्टिव वाला जो हम लोगों ने बनाया था। अब इसको फिर अगर आप ये देखना चाहो कि ये सब चीजें उसको कैसे पता चलती है कि अगर ये डिपेंडेंसीज हमारी पड़ी हुई है तो कौन क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट में जाओ। ठीक है, मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर जाओ और इसमें एक जार मिलेगा आपको, ये रहा स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन 2.7.3 जार। इसमें खोलोगे तो ये देखो सारी चीजें एक पैकेज के अंदर बना रखा है, जैसे ऑटो कॉन्फ़िगर, एडमिन, ये एओपी, पता ना दुनिया भर का कैसेंड्रा। देख रहे हो सबके लिए इसने जार डाल रखी है ऑलरेडी। ठीक है, देखो ये सारी जार डाली हुई है। तो इन सबको भी अगर आप चाहो तो खोल के देख सकते हो इसमें कि क्या क्या जार है, क्या है, कैसे है। बट अपना मेन काम है मेटा INF के अंदर। मेटा INF के अंदर आप स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज देखोगे, इसको खोलो तो यहाँ पे देखो ये इनिशियलाइजर्स है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, क्या 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 इनिशियलाइजर्स होंगे, कौन से लिसनर होंगे, कौन से प्रोसेसर होंगे, कौन से लिसनर्स होंगे, कौन से फिल्टर होंगे, कौन से एनालाइजर होंगे, फेलियर एनालाइजर, राइट। फिर कौन से अवेलेबल प्रोवाइडर्स होंगे, डिटेक्टर्स होंगे, और ये डेटाबेस इनिशियलाइजेशन डिटेक्टर, ये सारी चीजें लिखी हुई है। अगर आप 2.7.3 से कुछ पहले के वर्जन थे, अब मुझे याद नहीं है वर्जन नेम क्या था, बट उसमें क्या होता था, उसमें स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज के अंदर ही वो अपना ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें होती थी, राइट। लेकिन ये 2.7.3 में अब किस वाले वर्जन से ये चेंज किया है ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इसमें ना 2.7.3 में इसने चेंज कर दिया है ना। स्प्रिंग के अंदर ये एक अलग से इन्होंने एक स्प्रिंग का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर इन्होंने ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें डाली है। एक बार मैं दिखा देता, ये देखो यहाँ पे आप देख पाओगे कि पूरा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। ये देखो, देख रहे हो, रैबिट MQK AOP का। इसी में अगर आप सर्च करो Ctrl+F टॉमकैट, तो टॉमकैट का भी कहीं ना कहीं इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दे रखा होगा।
अच्छा, ये टॉमकेट का मिल ही नहीं रहा है। ये सब जैसे देख पा रहे हो, ग्राफिक क्यूएल, ये HTTP, एक्टिव MQ, तो ये सारी अगर डिपेंडेंसीज हमने डाल रखी है एक्टिव MQ से काफका के रिलेटेड, है ना, तो वो इन ये सारी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वो करेगा। सही है ना। ये जैसे रिएक्टिव का है, रिएक्टिव देखो, वेब फ्लक्स, वेब सर्वर, हाँ, वेब सेशन, ये सारी चीजें यहाँ से वो देखेगा। ठीक है। तो इन फाइलों से उसको पता चलती है कि कौन कौन सी चीजें उसको कॉन्फ़िगर करनी है, कौन सी चीजें कॉन्फ़िगर नहीं करनी। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो ये 2-3 चीजें हैं। ये देखो, जैसे स्प्रिंग ऑटो कॉन्फ़िगर मेटा डेटा डॉट प्रॉपर्टीज, इसको भी आप खोल के देखोगे तो इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। देख रहे हो कि किसके लिए क्या चीज यूज होने वाला है। ये देखो, RabbitMQ के लिए क्या यूज होगा, कंडीशन ऑन क्लास क्या होगा, है ना, चेक कैसे 2K क्या है, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो, पूरा बहुत बड़ा फाइल है ये इसको अगर आप चाहो तो ऐसे आप देख सकते हो। राइट। यहाँ आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर क्या है, हो रहा है। ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि ये हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप डिबग ट्रू कर दो। डिबग ट्रू करोगे तो आपको कुछ इस तरह से रिपोर्ट दिखेगा। रिपोर्ट कैसे दिखेगा भाई, ये पॉजिटिव मैच, निगेटिव मैच, पूरा ऐसे देखो, पूरा क्या क्या मैच किया। और ये मैच किसके बेसिस पे करेगा, जो हमारे डिपेंडेंसीज हमने ऐड करी होंगी उससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो सारे मैच करेंगे। राइट। और जो डिपेंडेंसीज हमने नहीं डाली होंगी वो निगेटिव मैचेस के अंदर आएंगे। तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगर करने के लिए देखता है। तो अगर इन सब के डिपेंडेंसीज आपके pom.xml फाइल में है तो वो मैच करेगा, नहीं तो निगेटिव मैच में जाएगा। ठीक है। और भी डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो फिर कहाँ जाओगे, मेवन में जाओगे। मेवन के अंदर एक एक सेकंड, कहाँ गया भाई, स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जार है ना। उस जार के अंदर सबसे नीचे आओगे, मेटा ENF, है ना, मेटा ENF इन स्प्रिंग डॉट फैक्ट्री, इसके अंदर दूसरा एक स्प्रिंग के अंदर भी जाके देख सकते हो। स्प्रिंग के अंदर अगर आप खोलोगे तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट्स, ये सारा यहाँ से आप देख पाओगे। दूसरा अगर आप चाहो तो स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा डॉट प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप ये इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो फिर ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।